गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी विषय में आज हम चैप्टर 11 सच्चा बालक, तो इस चैप्टर का आज हम अभ्यास करेंगे। इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता है वही महान बनता है। यानी इस चैप्टर में सच्चाई का महत्व बताया गया है और कहा गया है कि अपने जीवन में आदर्श को नहीं भूलता जो व्यक्ति वह महान बनता है। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। यानी एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा काफिला, यानी जैसे हम माता के मठ या तो मोमेडियन होते वो हज करने जाते हैं ना, तो ऐसे सभी एक साथ एक काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे और रास्ते में डाकुओं ने लूटमार चालू कर दी। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था और इस काफिले में एक 9 साल का छोटा सा बालक था जो साइड में चुपचाप खड़ा रहकर ये सब देख रहा था लूटमार। एक डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क बोला, तेरे पास भी कुछ है? अभी एक डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ी और डाकू उसके पास जाकर क्या बोला कड़क से, जोर से, कि तेरे पास भी कुछ है? लड़का, मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। यानी लड़के ने क्या बोला कि मेरे पास 40 अशरफियाँ यानी 40 सोने के सिक्के हैं। डाकू चकित होकर, यानी उसकी आंखें फटी रह गई, क्या कहा? तेरे पास 40 अशरफियाँ हैं? लड़का, जी हाँ। तो डाकू ने पूछा कि तेरे पास इतनी सारी है? तो लड़के ने क्या बोला कि हाँ मेरे पास है। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 अशरफियाँ बताता है। अभी जो डाकू था वो लड़के को जो डाकुओं का सरदार होता है, जो मेन, उसके पास ले गया और उसे बताता है कि यह लड़का ऐसा बता रहा है कि उसके पास 40 अशरफियाँ यानी 40 सोने के सिक्के हैं। सरदार लड़के से, तेरी अशरफिया कहाँ है? अभी जो सरदार था डाकुओं का वो लड़के से पूछ रहा कि तेरी अशरफिया कहाँ पे है? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशरफिया निकाली। अभी लड़के ने क्या कहा कि उसकी खुद की सदरी फाड़कर जो अशरफिया छिपाई थी वो निकाली। उन्होंने सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। और लड़के ने वो सरदार के सामने रखा और बोला कि ये देखो, ये रही। सरदार आश्चर्य से, लड़के, अशरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? अभी सरदार लड़के से पूछा कि इस प्रकार से तुझे अशरफिया रखने का उपाय किसने बताया? जो सदरी फाड़ के वो निकालता है ना, क्योंकि उसने अशरफिया यानी सोने के सिक्के कहाँ रखे थे? उसकी सदरी में। लड़का, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था जिससे किसी को पता न चले। तो लड़का ने क्या कहा कि मेरी माँ ने, क्योंकि जो ये सोने के सिक्के थे उसमें मेरी माँ ने सदरी के अस्तर में सी दिया था क्योंकि वो किसी को पता न चले। सरदार, तो तूने अशरफियों का पता हमें क्यों बताया? तो सरदार बोलता है कि तो तूने हमें क्यों बताया? लड़का, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। लड़का क्या बोलता है कि मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि सदैव यानी हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है। सरदार, यह छोटा सा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोलता। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं। अभी सरदार क्या बोलता है डाकुओं का कि ये इतना सा छोटा बच्चा जो अपनी माँ का इतना कहना मानता है और ऐसे संकट में भी वो झूठ नहीं बोलता, और हम लोग हैं इतने बड़े होकर भी ईश्वर ने इतने अच्छे अच्छे नेक रास्ते बताए फिर भी हम लूटमार करते हैं। सब डाकू, सरदार, बात तो ठीक है। यानी सब डाकू फिर क्या कहते हैं कि बात तो ठीक है कि भगवान ने हमने इतने अच्छे नेक रास्ते फिर भी हम लूट मार करते। सरदार यानी सरदार है वो सभी डाकुओं से कहता है, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस दे दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा ली। अभी डाकुओं का जो सरदार था वो सभी डाकुओं से कहते कि जो लूटमार आपने इस लोगों से की है वो सब उसे वापस दे दो। और उन लोगों ने सभी ने प्रतिज्ञा ली कि अभी से कभी हम लूटमार नहीं करेंगे। सच बोलने वाला इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था, और जो सच बोलने वाला ये बालक था उसका नाम क्या था? अब्दुल कादिर। वह बड़ा होकर वह यह बालक महान संत हुआ, और जब बड़ा हुआ तो वो एक महान संत बना। उनकी समाधि बगदाद में है।
वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं और उनकी समाधि आज भी बगदाद में है और हर वर्ष वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। और यहाँ पे है कि सदरी, सदरी यानी होगा जैकेट, जो उसके अस्तर में उसने 40 अशरफिया छिपाई थी ना, यानी सोने के सिक्के। तो स्टूडेंट, आज ये हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। आगे का चैप्टर का अभ्यास हम अगले पार्ट में करेंगे। आज का आपका होमवर्क है कि ये चैप्टर आपको लर्न करना है। थैंक यू।